हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करते हो आप सभी अच्छे होंगे, आपकी जो तैयारी है वो भी बढ़िया तरीके से चल रही है। जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है पहली बार हमारे चैनल पर देख लीजिए, आपका जो है बीएड परीक्षा 2023 की जो है उसकी कंप्लीट तैयारी करवाई जाए। तो जिसे भी अपनी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए। उसके बगल में देखो जो बेल आइकन देगा उसको ऑन कर लेंगे और जो नोटिफिकेशन आएगा उसको ऑल कर लेंगे, ठीक है। क्लास का अगर समय देखें तो जीके जीएस की जो क्लासेस आती है सुबह 11 बजे, जो इसी टाइम पर आपको देखिए डेली स्टार्ट हो जाती है। उसका जो रीजनिंग की क्लासेस आती है दोपहर को 2 बजे, जो कलर की क्लासेस आती है शाम को 4 बजे, जो हिंदी की क्लास है हिंदी की क्लास शाम को 7 बजे। हमारे क्लासेस का जो शेड्यूल है इसको नोट करके इसी टाइम पर जो देखिए आपको क्लासेस से जुड़ना है, अपनी तैयारी को जो है कंप्लीट करना है, ठीक है साथियों। बाकी बात करते देखिए आपके जो प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर आए थे वो उसकी जो तैयारी की यहाँ पे देखिए पूरी की पूरी करवाई जा रही है। पूरे के पूरे जो सॉल्व मॉडल पेपर हैं पूरे करवाए जा रहे हैं। तो जिसे भी अपने प्रीवियस ईयर्स के क्लासेस का देखना है देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से भी देखिए आपके क्वेश्चन जो है पूरे आते हैं, ठीक है। तो 2017 का हो गया, 2018 का हो गया, आज देखिए 2019 की जो है मॉडल पेपर सॉल्व करवाए जाएंगे। तो ध्यान से एक क्वेश्चन को देखिएगा और बताते हुए चलेगा, ठीक है। अगर क्लासेस का अगर देखिए आपसे को पीडीएफ से तो हमारे टेलीग्राम का चैनल है परीक्षा के शिक्षा, आपका डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया, तो फटाफट चाहिए आप हमारे चैनल से जुड़िए। यहाँ पे जो इसका पीडीएफ है आपको मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे जो क्लास का अपडेट होता है डे टू डे टाइम टू टाइम मैं आपको यहाँ पे देता हूँ, जिससे आपके जो है क्लास मिस नहीं होती, ठीक है। उसी कहीं से देखा तो मैं इंस्टाग्राम का पेज का लिंक दिया होगा, परीक्षा के शिक्षा नाम का हमारे इंस्टाग्राम का पेज है, तो आप इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर लीजिए, ठीक है। तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जिसने क्लास को लाइक नहीं किया क्लास को लाइक कर दीजिए, क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक। तो चलिए क्लास स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया ध्यान से देख के बताएंगे सर। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 1 से जो आपकी क्लास स्टार्ट हुई, क्वेश्चन नंबर 1 है, पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है, बताइए। पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को, ठीक है, पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है, इसका सही उत्तर क्या होगा साथियों। तो देखिए कोंकण तट के नाम से, जो आपका दिया गया है सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को देखिए कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। कोंकण तट का जो विस्तार है गुजरात से गोवा तक है। इसके दक्षिण में केनरा तट एवं मालाबार तट स्थित है, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, दूसरा नंबर ध्यान से देखकर बताएंगे सर। तो क्या पूछा गया आपका, वह प्रोग्राम जो किसी व्यक्ति द्वारा पढ़ा जा सके उसे क्या कहते हैं, बताइए। वह प्रोग्राम जो किसी व्यक्ति द्वारा पढ़ा जा सके उसको क्या कहते हैं साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए उसको ह्यूमन कोड कहते हैं, ठीक है। वह प्रोग्राम जो कंप्यूटर जो किसी व्यक्ति द्वारा पढ़ा जा सकता है उसको देखिए ह्यूमन कोड कहते हैं, ठीक, क्लियर है। इसे देखिए आपका कैप्चा कोड भी कहते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर उत्तर देंगे। क्या पूछा गया है ध्यान से, समाचार पत्र केसरी का संपादन किसने किया था, बताइए। तीसरा नंबर क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन देखिए आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समाचार पत्र केसरी का संपादन किसने किया था, तीसरे पर सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए बाल गंगाधर तिलक यानी कि पीजी तिलक ने जो दिया गया यहाँ पे टी वाला पिकअप आपका सही उत्तर, ठीक है। सी वाला पिकअप जो दिया गया आपका सही उत्तर है, ठीक है। यह मराठी भाषा में प्रकाशित होता था। इस पत्र में पंजाब के क्रांतिकारियों के समर्थन में लेख लिखने के कारण तिलक को जेल में डाल दिया गया था। तिलक ने अंग्रेजी भाषा में मराठा पत्र का जो है संपादन भी किया था, याद रखिएगा, ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन रहेंगे ध्यान से, चौथा नंबर है, बताएंगे सही उत्तर का। पूछा है आपका दांडी यात्रा की शुरुआत महात्मा गांधी ने कहाँ से की थी, बताइए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। गांधी यात्रा की जो शुरुआत है महात्मा गांधी ने कहाँ से की थी, इसका सही उत्तर क्या हो, देखिए दांडी यात्रा की जो शुरुआत है महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से की थी, ठीक है। अहमदाबाद में जो आपका साबरमती आश्रम है वहां से की थी, जो आपका यहाँ पे टी वाला पिकअप देगा चौथे पे आपका सही उत्तर, ठीक है। 12 मार्च 1930 को जो है अपने 78 अनुयायियों के साथ जो है इन्होंने दांडी यात्रा की शुरुआत की थी, ठीक, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे ध्यान से देखिए, 5वां नंबर बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। अकालत तक के निर्माणकर्ता इनमें से कौन सिख गुरु थे, बताइए। अकालत तक के निर्माणकर्ता इनमें से कौन से सिख गुरु थे साथियों, 5वें पे सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए गुरु हरगोविंद ने, ठीक है, जो दिया गया पे सी वाला पिकअप आपका राइट आंसर, ठीक, क्लियर है। वे ये जो है आपके देखिए सिखों के 6वें गुरु थे, उन्होंने सिखों को सैनिक संप्रदाय बनाया था, ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 6ठा नंबर बताएंगे सही उत्तर क्या होगा। पूछा गया भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइए सही उत्तर क्या हो जाएगा। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी, देखिए भारत के समुद्री मार्ग की जो खोज है आपकी वास्को डी गामा ने देखिए, जो आपका ए वाला पिकअप देखा आपका राइट आंसर, ठीक है। कब की थी, तो देखिए आपका 1498 ईस्वी में की थी इसने, ठीक है। वह एक देखिए पुर्तगाली यात्री था जो अपने जहाज
जी बेड़े के साथ जो है भारत के कालीकट बंदरगाह पर उतरा था। अगला क्वेश्चन देखिए 7वां नंबर, सही से उत्तर देंगे सत्तर का। भारत में पहली अंग्रेजी व्यापारी कंपनी कहाँ खोली गई थी बताइए। भारत में पहली अंग्रेजी व्यापारी कंपनी कहाँ पर खोली गई थी, 7वें पे सही उत्तर का हो जाएगा। तो देखिए सूरत में जो दिया गया यहाँ पे BLB का आपका सही उत्तर। ठीक है क्लियर साथियों। इसकी जो स्थापना है देखिए आपकी 1600 ईस्वी में हुई थी। ठीक है याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर ध्यान से देखा, आपका 18 नंबर उत्तर देंगे सही उत्तर का हो जाएगा। पूछा गया आपका बेगम हजरत महल 1857 ईस्वी की क्रांति में किस स्थान से संबंधित रही है बताइए। बेगम हजरत महल जो है 1857 ईस्वी के किस क्रांति में, बेगम हजरत महल 1857 ईस्वी की किस क्रांति में, अच्छा क्रांति में किस स्थान से संबंधित है, साथियों 8वें पे सही उत्तर का हो जाएगा। तो देखिए लखनऊ से जो दिया गया यहाँ पे ए रबी का आपका सही उत्तर। ठीक है क्लियर साथियों। बेगम हजरत महल ने लखनऊ में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व किया था। उन्होंने अपने अल्पवयस्क पुत्र बिरजिस कादिर को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। लखनऊ में विद्रोह 4 जून 1857 को शुरू हुआ था और मार्च 1858 तक कॉलिन कैंपबेल द्वारा यह विद्रोह जो है दबाया गया था। ठीक। अगले कुछ हम पढ़ेंगे, 9वां नंबर है सही उत्तर का। ध्यान से देखिए बताइए, गांधी जी द्वारा क्रियान्वित प्रथम सत्याग्रह जो नील किसानों से संबंधित रहा है, इससे जुड़ा स्थल कौन सा है। तो देखिए आपका जो है चंपारण, कल आपको बताया था। तो जो आपका यहाँ पे ये वाला पिकअप देगा 90 पे आपका सही है। गांधी जी द्वारा क्रियान्वित प्रथम सत्याग्रह आपका चंपारण सत्याग्रह था। यह नील किसानों से संबंधित है। यह सत्याग्रह 1917 को हुआ था। नील किसानों की समस्याओं को देखने के लिए राजकुमार शुक्ला ने महात्मा गांधी को जो है चंपारण बुलाया था। ठीक है क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखिए आपका 10वां नंबर है सही उत्तर का हो जाएगा। गीत गोविंद किसकी कृति है, साथ ही 10वें पे सही उत्तर का हो जाएगा। देखिए गीत गोविंद की जो रचना है आपकी जयदेव ने की है। ठीक है जो आपका ए वाला पिकअप देगा 10वें पे आपका राइट आंसर। ठीक है अगला क्वेश्चन देखेंगे 11 नंबर बताएंगे राइट आंसर का। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था। तो देखिए शिवाजी के राज्याभिषेक की अगर बात करना चाहते हैं तो शिवाजी का जो राज्याभिषेक है 1674 ईस्वी में हुआ। ठीक है जो आपका दिया गया है बी वाला पिकअप आपका राइट आंसर कहाँ हुआ था। तो देखिए रायगढ़ के किले में हुआ था इनका जो राज्याभिषेक है। ठीक है रायगढ़ के किले में हुआ था। ठीक क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 12 नंबर है, ध्यान से उत्तर देंगे सही उत्तर का। हमारे सौरमंडल का कौन सा जो ग्रह है आकार में पृथ्वी के समान है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए शुक्र ग्रह जो दिया गया सी वाला पिकअप 12 पे आपका सही है। ठीक है शुक्र को जो है पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है, याद रखिए। ठीक है और शुक्र जो है आपका जो शुक्र ग्रह है सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है और सबसे चमकीला ग्रह है। ठीक है इसको देखिए शाम का तारा और भोर का तारा भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर है, टुंड्रा है क्या बताइए। टुंड्रा आपका क्या होता है साथियों 13 पर सही उत्तर का। टुंड्रा एक आपका देखिए शीत मरुस्थल है। ठीक है जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला पिकअप 13 पे आपका सही। ठीक है क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ने हैं, ध्यान से देखिए 14 नंबर है, ध्यान से देखिएगा बताइएगा गाइडेंस है। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है बताइए। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं साथियों। तो देखिए वायुमंडल की सबसे निचली परत को जो आपका देखिए क्षोभ मंडल कहा जाता है। जो आपका सी वाला पिकअप देगा 14 पे आपका सही। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से 15 नंबर बताइएगा राइट आंसर होगा। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा बताइए। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। तो देखिए भारत का सबसे ऊंचे पठार की बात करें तो देखिए लद्दाख का पठार है। ठीक है जो आपका सी वाला विकल्प देगा 15 पर आपका राइट आंसर। ठीक है क्लियर है। इसकी ऊंचाई देखिए 10,000 फीट तक है। और विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा। विश्व का सबसे ऊंचा जो पठार है देखिए पामेर का पठार है। ठीक है अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे 16 नंबर है, उत्तर देंगे चलिए। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी थी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी। देखिए प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी आपकी देखिए गोदावरी नदी जो आपका दिया गया यहाँ पे टी वाला पिकअप 16 पे आपका 16। ठीक है इसकी लंबाई अगर बात करना चाहते देखिए 1465 किलोमीटर है, याद रखिए। ठीक है अगला क्वेश्चन देखिए आपका 17 नंबर है, ध्यान से उत्तर दीजिएगा। मातृ देवी की पूजा किस सभ्यता से संबंधित है बताइए। मातृ देवी की जो पूजा है किस सभ्यता से संबंधित है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। ध्यान से देखिए उत्तर दीजिए। तो सिंधु घाटी सभ्यता से जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प 17 पे आपका उत्तर हो जाए। ठीक है मातृ देवी की जो पूजा है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित थी। तो जो दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प 17 पे आपका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देखिए 18 नंबर उत्तर देंगे। राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस धर्म के अनुयायियों के द्वारा निर्मित किया गया था। 18 पे से उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए जैन धर्म के अनुयायियों के द्वारा। ठीक है जैनियों द्वारा। तो जो दिया गया पी वाला पिकअप 18 पे आपका राइट आंसर। ठीक है राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का जो निर्माण है जैन धर्म के अनुयायियों द्वारा निर्मित किया गया था। ये देखिए मंदिरों के समूह में, ये जो मंदिर है देखिए समूहों में है और यह संगमरमर के बने हुए हैं। ठीक है
अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखिएगा। 19 नंबर उत्तर देंगे। तो पनामा नहर किन दो महासागरों या सागरों को जोड़ती है, बताइए। पनामा जो नहर है किन दो सागरों या महासागरों को जोड़ने का काम करती है। तो देखिए अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जो दिया गया यहाँ पे टी वाला पिकअप आपका राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा जो बंदरगाह है भारत के पश्चिमी घाट से संबंधित नहीं, बताइए। कौन सा बंदरगाह है जो भारत के पश्चिमी घाट से संबंधित नहीं है, 20 पे से उत्तर क्या हो जाए। तो देखिए तूती कोरिन जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला पिकअप 20 पे आपका सत्य, ठीक है। तूती कोरिन जो बंदरगाह है भारत के पश्चिमी घाट से संबंधित नहीं, याद रखिए, ठीक है। बाकी जो तीनों दिए गए, नवासोवा, मुर्मुरगांव और कोची, ये तीनों जो आपका देखिए भारत के जो है पश्चिमी तट के संबंधित बंदरगाह हैं, ठीक है। आपका जो तूतीकोरिन है आपका देखिए पूर्वी तट से संबंधित है, याद रखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 21 नंबर उत्तर देंगे इसे उत्तर का। दिल्ली में सर्दियों के समय वर्षा होती है किसके कारण, बताइए। तो देखिए पश्चिमी विक्षोभ के कारण, ठीक है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो आपका देखिए दिल्ली में सर्दियों के टाइम पे जो वर्षा होती है, जो आपका टी वाला पिकअप देगा 21 पे आपका अगले क्वेश्चन बढ़ेगा 22 है। सामूहिक उपभोग का अर्थ क्या होता है, बताइए। सामूहिक उपभोग का अर्थ क्या होता है, 22 पे उत्तर दीजिए। तो देखिए घरेलू खपत जो दिया यहाँ पे ये वाला पिकअप 22 पे आपका सत्तर, ठीक है। इसमें परिवार का प्रत्येक सदस्य सामूहिक रूप से वस्तुओं का उपभोग करता है, उसकी आय भी सामूहिक होती है, इसको देखिए आपका घरेलू खपत कहते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 23 है, उत्तर देंगे सही उत्तर ध्यान से देखिएगा। राष्ट्रीय आय को और किस नाम से जो है जाना जाता है, बताइए। 23 पे उत्तर का हो जाए। देखिए राष्ट्रीय आय को देखिए NNP जो आपका देखिए साधारण लागत के नाम पर जो है जाना जाता है, जो दिया यहाँ पे सी वाला पिकअप आपका राइट आंसर, ठीक है। राष्ट्रीय आय को NNP इक्वल टू साधारण लागत पर के रूप में जो जाना था, अर्थात साधारण नहीं है, साधन लागत पर नेट नेशनल प्रोडक्ट यानी कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को जो है राष्ट्रीय आय कहा जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 24 है, उत्तर देंगे, ध्यान से देखकर बताएंगे। तो भारत में राज्यों के लिए राजस्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से क्या है, बताइए। भारत में राज्यों के लिए राजस्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत क्या है साथियों, 24 पे से उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए बिक्री कर जो आपका दिया गया ये वाला पिकअप 24 पे आपका सत्तर, ठीक है। राज्यों द्वारा वस्तुओं की बिक्री पर लगाया जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखिए 25 नंबर उत्तर देंगे उत्तर का। 25 नंबर पर पूछा आपका निम्न में से किस वर्ष जो आपका भारत G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा साथियों। 25 पे से उत्तर का देखिए आपका 2022 दिया गया है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे टी वाला पिकअप आपका राइट आंसर, ठीक है। अभी भी देखिए G20 शिखर का जो सम्मेलन आपका चालू है, यानी कि 2023 भी आपसे पूछ सकता है यहाँ पे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से देखिए 26 से उत्तर देंगे क्षेत्र का। इलायची कार्डमम पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रृंखला में स्थित होती है। इलायची कार्डमम पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है, 26 पे से उत्तर क्या हो जाता है। देखिए पश्चिमी घाट में जो आपका दिया गया टी वाला पिकअप आपका इलायची पहाड़ियाँ भारत के पश्चिमी घाट की पर्वतमाला पहाड़ियों में स्थित है। इन पहाड़ियों के दक्षिण में देखिए नागर कोयले की पहाड़ियां हैं तथा उत्तर में जो आपकी अन्नामलाई की पहाड़ियां हैं, ठीक है। तो जो आपका यहाँ पे टी वाला पिकअप देगा पश्चिमी घाट है आपका सत्तर। क्वेश्चन बढ़ेगा 27 नंबर उत्तर देंगे। रिक्त स्थान राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं कौन, बताइए। राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं। तो देखिए राज्यसभा के पदेन सभापति की अगर बात करेंगे साथियों तो आपके जो होते हैं साथियों आपके भारत के उपराष्ट्रपति। जो आपका टी वाला पिकअप देगा 27 पे आपका सही उत्तर, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट आपका देखिए 28 है, उत्तर देंगे उत्तर का हो जाएगा 28। मस्तिष्क किसके साथ मिलकर केंद्रीय तंत्र की स्थापना करता है, बताइए। मस्तिष्क यानी कि जो दिमाग है किसके साथ मिलकर जो है केंद्रीय तंत्र की स्थापना करता है, 28 पे से उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए मेरु रज्जु के साथ, ठीक है। जो आपका यहाँ पे सी वाला पिकअप है 28 पे आपका राइट है, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट बनेगा आपका 29 उत्तर देंगे उत्तर का। पूछा गया आपका रंग वर्धनता किस प्रकार का रोग है, बताइए। रंग वर्धनता किस प्रकार का रोग होता है। देखिए अनुवांशिक रोग होता है, जो आपका दिया गया आपका सी वाला पिकअप आपका राइट है, ठीक है। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति लाल एवं हरे रंग में भेद नहीं कर पाता है, ठीक है। यह रोग एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता रहता है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा 30 नंबर है, उत्तर देंगे उत्तर का। पूछा गया चीनी यात्री फायान किस शासक के समय में भारत आया था, बताइए। चीनी यात्री फायान किस शासक के समय भारत आया था साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाओ। तो देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय का, ठीक है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला पिकअप 30 पे आपका सही उत्तर, ठीक है।
वह बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने आया था। उसने फ्योक्योस्की फ्योक्योकी फ्योक्योकी नामक पुस्तक की रचना की थी। चीनी यात्री वेनसांगा जो है हर्षवर्धन के समय बात आया था। ठीक है, पायान जो आपका देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय के, और जो आपका वेनसांगा था, वेनसांगा जो है आपका देखिए हर्षवर्धन के शासनकाल में बात आता है। अगला क्वेश्चन देखो 31 है, उत्तर देंगे। सही उत्तर क्या हो जाएगा? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के मौलिक अधिकार विशेष रूप से प्रतिबंधित हो सकते हैं? बताइए। तो अनुच्छेद 33 के जो आपका टीएल अभी 31 पे आपका, ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 33 के अंतर्गत सशस्त्र बलों के मौलिक अधिकार जो है विशेष रूप से प्रतिबंधित हो सकते हैं। ठीक है, यह कार्य संसद द्वारा विधि बनाकर किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए 32 है, उत्तर देगा क्षेत्र। संपत्ति के अधिकार की वर्तमान परिस्थिति क्या? बताइए। संपत्ति के अधिकार की वर्तमान परिस्थिति क्या है? 32 पे से उत्तर क्या है? देखिए, संपत्ति के अधिकार की वर्तमान परिस्थिति यह है कि यह एक वैधानिक अधिकार है। ठीक है, यह एक वैधानिक अधिकार है। जो दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट है। या पहले यह अनुच्छेद 31 व 29 के तहत मूल अधिकार था। 44वें संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकार से हटकर, जिसे हटाकर देखिए अनुच्छेद 301 के तहत कानूनी यानी कि वैधानिक अधिकार बना दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 33 है, उत्तर देंगे। से उत्तर का जवाब पूछा गया संविधान के भारत के संविधान के अंतर्गत नीति निर्देशक सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन तो कई बार करा दिया है, तो ये क्वेश्चन अगर आएगा, अगर आपसे छूट गया ये क्वेश्चन, तो देखिएगा क्या होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन रहेगा 34 है, उत्तर देंगे। सही उत्तर का हो जाएगा हिंद महासागर कृत्रिम रूप से किस नहर के माध्यम से भूमध्य सागर से जुड़ा हुआ है? हिंद महासागर जो है कृत्रिम रूप से किस नहर के कारण जो है नहर के माध्यम से जो है भूमध्य सागर से जुड़ा हुआ है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए हिंद महासागर यानी कि लाल महासागर इसको भी बोलते हैं। तो देखिए कृत्रिम रूप यानी से स्वेज नहर के कारण। ठीक है, कृत्रिम जो नहर है आपकी, जो कि जो बनाई गई नहर है, स्वेज नहर जो है बनाई गई है, इसके माध्यम से रहती है कि भूमध्य सागर से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट है। इसका जो निर्माण है देखिए आपका 1859 ईस्वी में कराई गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 35 है, गुट निरपेक्षता से क्या तात्पर्य? गुट निरपेक्षता से क्या तात्पर्य है? इसका सही उत्तर क्या? देखिए गुट निरपेक्षता से तात्पर्य है शक्ति पुंजों के तटस्थता से। ठीक है, शक्ति पुंजों से तटस्थता जो दिया गया यहाँ पे पीएल पिकअप आपका राइट है। ठीक है, क्लियर है। अर्थात गुट निरपेक्ष राष्ट्र शक्ति पुंजों किसी के पक्ष में न रहकर अपनी स्वतंत्र विदेशी नीति का संचालन करेंगे। इस आंदोलन के प्रारंभकर्ता पंडित जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल नासिर तथा मार्श टिटो थे। ठीक है, यह वर्ष 1961 से जो है प्रारंभ हुआ था। अगले क्वेश्चन पर ध्यान से देखा आपका 36 नंबर उत्तर देंगे सत्र का। भारत देखिए राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना था? इसका सही उत्तर क्या होगा? देखिए भारत अगर देखें तो 1945 में बना था। जो आपका दिया गया यहाँ पे ये विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है। भारत जो है संयुक्त राष्ट्र का जो सदस्य 1945 में बना था। तो जो दिया गया यहाँ पे ये पिकअप आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 37 उत्तर देंगे। विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है साथियों? इसका उत्तर दीजिए। देखिए विश्व व्यापार संगठन के मुख्य उद्देश्य की बात करेंगे साथियों, तो देखिए विश्व व्यापार की मात्रा में वृद्धि करना और प्रतिबंधों की समाप्ति करना। ठीक है, तो जो दिया गया यहाँ पे सी वाला पिकअप आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा 38 उत्तर देंगे। तो क्या पूछा गया है पहले तो देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जो पुरस्कार खेल क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है? खेल क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है, कौन सा पुरस्कार है? 38 पे से उत्तर क्या हो जाए? तो देखिए खेल क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए प्रदान किया जाने वाला पुरस्कार आपका देखिए द्रोणाचार्य पुरस्कार है। जो आपका दिया गया यहाँ पे पीएल विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है। इसकी स्थापना 1985 में की गई थी। जो दिया गया यहाँ पे पीएल पिकअप आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 39 नंबर उत्तर देंगे। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाना आरंभ हुआ है? बताइए अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार है किसके द्वारा दिया जाना आरंभ हुआ है? 39 पे 77 क्या हो जाए? तो देखिए स्वीडिश सेंट्रल बैंक द्वारा जो दिया गया बीएल पिकअप 39 पे आपका राइट आंसर। ठीक है, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार स्वीडिश सेंट्रल बैंक द्वारा प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार वर्ष 1967 से आरंभ किया गया और वर्ष 1969 में पहली बार प्रदान किया गया। ठीक है, अन्य क्षेत्रों के नोबेल पुरस्कार जो है समिति प्रदान करती है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे ध्यान से देखिए 40 नंबर उत्तर देंगे। स्पेल ऑन द टाइगर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इसका सही उत्तर क्या हो जाए? देखिए स्पेल ऑन द टाइगर नामक जो पुस्तक है लिखी गई है सैयद माउंट गोमरी द्वारा। ठीक है, सैयद माउंट गोमरी द्वारा। जो आपका सील पिकअप देगा आपका 40 पे सही उत्तर। ठीक है, क्लियर है।
अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, 41 नंबर है, उत्तर दीजिएगा सूत्र का। क्या पूछा गया? वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो रिक्त स्थान में स्थित है, जो एक अधिकृत आव्रजन चेक पोस्ट के रूप में भी घोषित किया गया है, बताइए कहाँ पे स्थित है? इसका सही उत्तर क्या होगा? तो देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, ठीक है, जो दिया गया है पोर्ट ब्लेयर, जो आपका सी वाला पिकअप देगा आपका सही, ठीक है। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, इसको देखिए एक अधिकृत आव्रजन चेक पोस्ट के रूप में घोषित किया गया है। यह घोषणा जनवरी 2019 में की गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, पहले ही समय ध्यान से देखिएगा क्या पूछा गया, उत्तर देंगे। संघाई कॉर्पोरेशन संगठन में कौन कौन से देश शामिल थे? संघाई कॉर्पोरेशन में कौन कौन से जो देश है शामिल, साथियों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए चीन है, रूस है, कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, और कौन सा है? तजाकिस्तान है और किर्गिस्तान है, ठीक है। तो जो दिया गया ये वाला पिकअप आपका सही, ठीक है। संघाई कॉर्पोरेशन संगठन में कौन कौन से देश है? चीन है, रूस है, कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, तजाकिस्तान है और किर्गिस्तान है। तो जो दिया गया यहाँ पे ये वाला पिकअप आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़िया ध्यान से देखा, आपका 43 नंबर उत्तर देगा छोटा। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? तो देखिए दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई जो आपका देखिए पारसेक होती है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला पिकअप आपका राइट आंसर, ठीक है। 40 नंबर ध्यान से देखिएगा, बताइएगा विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या होता है? देखिए पता, विटामिन B6 का जो रासायनिक नाम आपका देखिए पायरिडॉक्सिन होता है, जो आपका दिया गया BLF का 44 आपका सही, ठीक है। विटामिन B6 का जो रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन होता है, तो जो BLF का 44 आपका सही होता है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे, बताएंगे सूत्र का। और देखिए इसकी कमी से एमीनिया एवं त्वचा रोग होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, बताएंगे सूत्र का। 45 नंबर है, ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा। गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? इसका सूत्र का देखिए गति के नियम का जो प्रतिपादन साथियों न्यूटन ने किया था, ठीक है। जो दिया गया यहाँ पे ये वाला पिकअप 45 आपका सही उत्तर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 46 नंबर, DTP का विस्तार करें। DTP का विस्तार करो, देखिए डेस्कटॉप पब्लिशिंग होता है, ठीक है। DTP का विस्तार होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग, तो जो दिया गया यहाँ पे सी वाला पी वाला पिकअप ये वाला पिकअप 46 पे आपका सही उत्तर, ठीक है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 47 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा दवा व खाद्य पदार्थों के संरक्षण आदि में किस अम्ल का जो है प्रयोग किया जाता है? देखिए इसका सही उत्तर क्या हो जाता है? देखिए बेंजोइक अम्ल का जो दिया गया है पिकअप आपका सही उत्तर, ठीक है। दवा व खाद्य पदार्थों के संरक्षण में बेंजोइक अम्ल का जो है प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा, ध्यान से देखिए आपका 48 नंबर उत्तर देगा। चलो, संविधान किस तिथि को जो है पूर्णतः बनकर तैयार हुआ था? इसका सही उत्तर क्या हो? देखिए संविधान की अगर बात करें तो संविधान जो आपका 26 नवंबर 1949 को देखिए पूर्णतः बनकर तैयार हुआ था, जो आपका यहाँ पे सी वाला पिकअप देगा आपका सही, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को संविधान जो है पूर्णतः बनकर तैयार हुआ था, और इसको देखिए पन्ने लागू कब हुआ था? लागू देखिए आपका 26 जनवरी 1950 को जो है देखिए पूर्णतः लागू हो गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, बताएंगे 49 नंबर उत्तर देंगे सही उत्तर। भारत के राजनीतिक शक्ति का प्रमुख स्रोत क्या है? बताइए भारत के राजनीतिक शक्ति का जो प्रमुख स्रोत है साथियों क्या है? इसका सही उत्तर क्या है? देखिए भारत के राजनीतिक शक्ति का जो प्रमुख स्रोत है साथियों आपका है भारत की जनता, जो दिया कि यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका सही उत्तर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 50 नंबर आखिरी क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। शिक्षा शब्द किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर क्या? देखिए शिक्षा शब्द अगर बात करें तो देखिए समवर्ती सूची से संबंधित, ठीक है। शिक्षा जो शब्द का देखिए समवर्ती सूची से संबंधित है, जो आपका यहाँ पे सी वाला विकल्प देगा है 50 पे आपका राइट आंसर, ठीक है। या पहले देखिए आपका राज्य सूची का विषय था, परंतु 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसे समवर्ती सूची में डाल दिया गया था, ठीक है। अब इस पर जो है केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकती है, ठीक। तो इसी के साथ जो क्लास है साथियों GK GS की आज की यहाँ पे 2019 की जो पेपर की क्लास है यहाँ पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगी तो क्लास को लाइक कर दें, चैनल में पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके बताइए आपको क्लास कैसी लगी, ठीक है। बाकी हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में दोपहर को 2 बजे रीजनिंग वाली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।